नमस्कार दोस्तों, रशाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल। दोस्तों, आज बात करते हैं कि आखिर हमारे यहाँ जो नोट, हमारे देश में जो नोट होते हैं उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर कब से प्रचलन में आई, कब से आना शुरू हुई। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1947 में अगर बात करें तो 1947 के बाद, आज़ादी के बाद भी नोट जो हमारे यहाँ प्रचलन में थे हिंदुस्तान में, उसमें ब्रिटिश राजा यानी महाराज की तस्वीर, जो ब्रिटेन के होते थे उनकी तस्वीर छपा करती थी और वो प्रचलन में था आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन 1950 में वो दौर जब संविधान लागू होता है और उसके बाद नोट में आखिर किसकी तस्वीर होनी चाहिए, इसका जिक्र जब हुआ हमारे नेताओं के बीच में, रिजर्व बैंक में जब इसकी चर्चा हुई तो पता चला कि जो है महात्मा गांधी की तस्वीर अब बस छपने जा रही है नोट में। उसमें डिसाइड हुआ कि महात्मा गांधी की तस्वीर छपेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद अशोक स्तंभ को जगह मिली नोट में, जो 5 रुपए, 10 रुपए और 2 रुपए के नोट में अशोक स्तंभ की तस्वीरें छपना शुरू हो गई। लेकिन आगे बढ़कर 1969 में महात्मा के गांधी की तस्वीर तब पहली बार सामने आई जब उनका जन्म दिवस था 2 अक्टूबर को, और ऐसे में एक नोट ऐसा जारी किया गया जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर छपी हुई थी। यानी कि कह सकते हैं कि 1969 में पहली बार महात्मा गांधी रुपए में तस्वीर के साथ अवतरित हुए हिंदुस्तान में। लेकिन उस समय नोट जारी किया गया था। लेकिन मुख्य रूप से 1972 में जब और नोट प्रचलन में आए, उसमें उस दौर में कुछ और चीज़ों, कुछ और तस्वीरें भी ऐड हुई, जैसे कोणार्क मंदिर, उसके अलावा खेत में हल जोतता हुआ किसान, कुएं की तस्वीर, इनको भी जगह मिली हमारे हिंदुस्तान के नोट में, जिसमें 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के नोट मुख्य रूप से शामिल थे। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर जब हमारा देश अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे बढ़ रहा था, 1947 का वो दौर, उस वक्त 500 रुपए का नोट जारी किया गया और उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर छपी हुई थी। यानी एक बड़ा नोट जारी हुआ, उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर को जगह मिली। लेकिन मुख्य रूप से सभी नोटों पे एक जब तस्वीर आई महात्मा गांधी की, वो दौर था 1996, जब नई सीरीज के नोट जारी किए जा रहे थे और ऐसे में 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए और साथ ही 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर को शामिल किया गया, मुख्य रूप से 1996 में। लेकिन आगे चलकर 2016 में जब हिंदुस्तान में नोटबंदी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, आपको याद होगा 2016 का वो दौर जब नोटबंदी था और लाइनों में लगना पड़ता था अपने पैसों को निकालने के लिए, एटीएम से या किसी बैंक से लंबी लंबी कतारें लगती थी। उस वक्त जब नोटबंदी हुआ था तब सारे नोट हट गए थे बाजार से, पूरे मार्केट से, मतलब हिंदुस्तान से इन नोटों को हटा दिया गया, नोटबंदी लगी। लेकिन इसके बाद जो नए नोट आए हिंदुस्तान में, जैसे वो 2000 रहा हो, 500 के नोट रहे हो या फिर 100 रुपए का नोट रहा हो, इन सभी नोटों पर, और साथ ही 200 रुपए का नोट भी, इन सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को प्रमुखता से जगह दी गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर 1969 में पहली बार शुरू हुई और उसके बाद जब नए सीरीज के नोट आए 1996 में, और उसके बाद अब 2016 के बाद भी महात्मा गांधी की तस्वीर को प्रमुखता से जगह मिली। लेकिन एक बड़ा सवाल वो ये कि जो नोट पे तस्वीर होती है महात्मा गांधी की, वो कब की है। दोस्तों, वो तस्वीर जो महात्मा गांधी की आप देखते हैं, दिखाई देते हैं, हर नोट पे दिखाई देते हैं, चाहे वो पहले के नोट रहे हों, चाहे वो अभी के नोट हों, 100 के हों या 200 के हों, 1000 के हों। खैर, 1000 के नोट तो अभी तो बंद हो चुके हैं, लेकिन 2000 के नोट हो, महात्मा गांधी की 1946 यानी आज़ादी की पहले जो तस्वीरें खींची गई थी 1946 में, उस तस्वीर को प्रमुखता से जगह मिलती है हमारे हिंदुस्तान के रुपए में, यानी नोट में।